हमास ने इतनी घटिया हरकत की कि महिलाओं को बलात्कार करके निर्वस्त्र घुमाना, 2-2 महीने के बच्चों के सर पर रोक AK-47 लेके मार देना, मतलब ये एक कल्पना के परे ऐसा अत्याचार है। तो हमास के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। उसके लिए मैं इनडायरेक्ट रूप से मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी ने साफ कह दिया है इजराइल के राष्ट्रपति को, भैया कोई दया धर्म नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई मानवीय सहायता हम गाजा को नहीं भेजेंगे। और ये साबित अमेरिका ने भी जाके कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जो अभी गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके इजराइल को फ्री कर दिया एकदम कि तुम अब ज़मीनी कार्रवाई स्टार्ट करो, और अपना एक खतरनाक युद्ध पोत भेज दिया है, अपने लड़ाकू विमान भेज दिए हैं, सब सागर में तैनात हैं। चिंता की कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इजराइल विजयी होगा। हिंदू मुस्लिम में कहते भेदभाव करता है, बीजेपी करता है, माहौल खराब करता है, बीजेपी खराब करता है, हिंदू मुस्लिम में बांटता है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ओबीसी का कितने वोट है, जनरल का कितने वोट है, अनुसूचित जनजाति के कितनी वोट है, वो तो बांट रहे हैं ना। वो अपने जातिगत जब कर रहे हैं, जातिगत जनगणना कर रहे हैं, तो बांट रहे हैं जाति में कि नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध विदेश में हो रहा है, लेकिन उसको लेकर राजनीतिक गहमा गहमी भारत में भी है। भारत की कुछ पार्टियां इजराइल का समर्थन कर रही हैं, तो कुछ पार्टियां फिलिस्तीन के पक्ष में हैं। हमारे साथ भारत की आम जनता है, आम जनता से जानेंगे उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पे। वो किसके साथ है? सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। क्या कहेंगे सर, ये जो इजराइल फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, किसको सही मान रहे हैं आप? देखिए, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पूरे दुनिया में? आतंकवाद का। और इस समय पूरी दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है। और जिस तरह हमास के आतंकवादी संगठनों ने इजराइल पे गलत तरीके से, या कह देंगे एक झटके से हमला किया, जिसमें कि निर्दोष पुरुष, स्त्री, महिलाएं, बच्चों से जिनको निर्दयी से मारा गया, तो ऐसे आतंकवादी संगठन के ऊपर अगर कोई भी रहम करता है या कोई उनको मानवीय सहायता पहुंचाता, खासकर मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ये हमास के आतंकवादियों की, फिलिस्तीनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनको भी किसी भी प्रकार की अगर मदद दी जाती है तो इसमें सबसे बड़ी धोखेबाजी वो खुद देश करेगा जो उनकी मदद करेगा। इसमें गाजा में फिलिस्तीन को छोड़ के इजराइल जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। और पूरी दुनिया धीरे धीरे, जो भी देश आतंकवाद से पीड़ित है, वो पूरा देश आज नहीं तो 2-4 महीने के अंदर वो सारे के सारे देश इजराइल के साथ मिल के, और एक समय ऐसा आएगा, हमको जहाँ तक लगता है, पर्सनली राय है, एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया जो है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए इजराइल, भारत, रूस और अमेरिका, इन सुपर पावर जो देश हैं, इनका साथ देगी। हमारे हिसाब से मेरी पर्सनली सोच है, और मैं समझता हूँ विश्व के 60% लोग सोचते हैं कि इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि हमास ने इतनी घटिया हरकत की कि महिलाओं को बलात्कार करके निर्वस्त्र घुमाना, 2-2 महीने के बच्चों के सर पर रोक AK-47 लेके मार देना, मतलब ये एक कल्पना के परे ऐसा अत्याचार है। तो हमास के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। उसके लिए मैं इनडायरेक्ट रूप से मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी ने साफ कह दिया है इजराइल के राष्ट्रपति को, भैया कोई दया धर्म नहीं करना, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई मानवीय सहायता हम गाजा को नहीं भेजेंगे। और ये साबित अमेरिका ने भी जाके कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जो अभी गए हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके इजराइल को फ्री कर दिया एकदम कि तुम अब ज़मीनी कार्रवाई स्टार्ट करो, और अपना एक खतरनाक युद्ध पोत भेज दिया है, अपने लड़ाकू विमान भेज दिए हैं, सब सागर में तैनात हैं। चिंता की कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इजराइल विजयी होगा। जय हिंद, जय भारत। भारत में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। वो कह रहे हैं कि इजराइली गलत है। देखिए, होता क्या है ना कि जब अपनी थाली में छेद होता है तो लोग अपनी थाली का छेद नहीं देखते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 100 अंधों में एक काना, और वो काना है सोनिया गांधी। वो अपना जो आज से 20 साल पहले देखी है वही सबको दिखा रही है। कांग्रेस को सबसे पहले राहुल गांधी का दिमाग ठीक करके उसकी शादी करवानी चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे 55 साल का बूढ़ा होता एक ऐसा बूढ़ा हो गया है जिसका दिमाग खाली हो गया है। दूध को किलो में बेच रहा है, दिमाग देखिए, दूध को किलो में बेच रहा है, आलू तो सोना बना रहा है। मतलब कि ऐसा था, इतना स्टेटमेंट है ना कि अगर हम बताने बैठे ना, अभी हम भी तो डेली घर जाते हैं तो डेली न्यूज़ देखते हैं, उसका न्यूज़ हम जरूर देखते हैं, मनोरंजन थोड़ा हो जाता है। और पूरे दुनिया में इसमें राहुल गांधी की स्थिति जस्ट लाइक के जोकर की है। और उसके अलावा कांग्रेस पर कोई मुद्दा नहीं है, वो हिंदू मुसलमान करेगी, 50 साल पहले की बात करेगी कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने ये नहीं किया, तो कांग्रेस का बात करना हवा में बात करना। कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में। राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं। भैया बता तो दिए, मोहब्बत की दुकान वो मोहब्बत की दुकान है जहाँ पे केवल एक धर्म को विशेष धर्म को टारगेट करके केवल उनके लिए मोहब्बत की दुकान है। अगर राहुल गांधी इतनी मोहब्बत दुकान खोले थे तो अभी वो मणिपुर में जाकर क्यों नहीं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं? कह रहे भाजपा अत्याचार कर रही है, पूरे वो विपक्ष वाले कह रहे भाजपा अत्याचार कर रही है। तो आप जाके भैया वहाँ पे कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान खोल के वहाँ पे प्यार बांटिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? मणिपुर जाएंगे नहीं,
संसद में बैठ के हल्ला मचाएंगे मणिपुर है भैया, हम जान गए कि आपको तकलीफ है तो आप जाइए मणिपुर। आपको फिलिस्तीन गाजा का कांग्रेस को इतना चिंता है, 2-4-10 सांसद विधायक मंत्री को अपने पैसे से गाजा में भेज दे, जाओ भाई मानवीय सहायता लेकर जाओ, तुमको इतना दर्द है, जहाँ पे बम विस्फोट हो रहा है वहाँ पे जाके मरहम पट्टी करो, लोगों का सहायता करो, दर्द बांटो वहाँ का। वो होगा नहीं, घर में बैठ के हल्ला मचाएंगे, बाहर जाने को कहेंगे तो तबीयत खराब। फिलिस्तीन के लोगों का कहना है कि इजराइल ने हमारे ऊपर 70 वर्षों से कब्जा किया हुआ है, तो वो कह रहे हैं इजराइल गलत है। हम अभी एक न्यूज़ चैनल देख रहे थे, उसमें दिखा रहा था कि 4000 साल पुराना यहूदी धर्म है, अब 2500 साल पुराना ये धर्म है गाजे जो हमास जिसको एक्सेप्ट करता है, और लगभग 1600 साल पुराना इस्लाम धर्म है। तब कॉमन सेंस सोचिए कि 4000 साल पुराना है कि 2500 साल पुराना है कि 1400 साल पुराना है। एक समय था, अगर इतिहास में थोड़ा पीछे जाएंगे, जब से हम ये इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है तो हम थोड़ा इसमें रुचि लेकर देखते हैं। एक समय था कि जितनी ज़मीनें आप देख रहे हैं ना, जितनी ज़मीनें फिलिस्तीन और हमास ने कब्जा किया हुआ है, ये सब सारी जितनी ज़मीनें थी सब इजराइल की थी। 4000 साल पहले इजराइल वहाँ पे आया था, यहूदी धर्म 4000 साल पहले आया था वहाँ पे। ये कोई जो जिसको जानकारी होगी वो बात को मानेगा, जिसको जानकारी नहीं होगी वो हिंदू मुस्लिम में परेशान रहेगा कि भाई अत्याचार हो रहा है। हम तो कहेंगे कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जल्दी से जल्दी इसका सफाया करके गाजा को गज-गज के लिए तरसा देना चाहिए। जो गाजा सिटी है उसको गज-गज के लिए तरसा देना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। सभी मुस्लिम देश गाजा के पक्ष में है, लेकिन कोई भी उनको शरण नहीं दे रहा है, जो भी वहाँ के लोग हैं कोई भी अपने यहाँ आने नहीं दे रहा है। अच्छा, एक मज़ेदार बात ये देखिए कि जितने भी गाजा के साथ देश है उस सब उसका समर्थन कर रहे हैं, पर अपना बॉर्डर कोई नहीं खोल रहा है। ये मज़ा देखिए, तुर्की भी समर्थन कर रहा है पर तुर्की भी अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा है, जबकि अभी न्यूज़ चैनल पर दिखा रहा था कि तुर्की के बॉर्डर पे जो है यूएन के जो है उसकी मानव सहायता के लिए 30 ट्रक जो है ये दाल चावल ये कच्चा राशन लेकर, पर तुर्की गेट नहीं खोल रहा है। बगल में है भाई, बड़ा भाई छोटे भाई को अंदर नहीं आने दे रहा है, और बात कर रहा है जाओ चाचा के यहाँ आ रहा है उनके मकान कब्जा करो। क्या इसका जवाब दिया जाए बताइए? बगल में इतने जुड़े देश है, वो अपना बॉर्डर नहीं खोल रहे हैं, जान रहे हैं कि ये सब जहाँ जाएंगे अत्याचार मचाएंगे। और एक भारत में कहावत है, गेहूं के साथ घून भी पिसाता है। जब युद्ध होता है तो ये रियलिटी है, जो उसमें निर्दोष लोग ज़्यादा मारे जाते हैं। अभी टीवी में आए दिन डेली दिखा रहा है कि इनकी जो सुरंगें हैं 10 मीटर से लेकर 30 मीटर तक नीचे किया है, तब 30 मीटर मायने रखता है। अब ये देख लीजिए 30 मीटर होगा, मीटर से नापेंगे तो 30 मीटर के आसपास होगा। अब इतनी गहरी सुरंग में सेना को जाने के लिए बहुत सारी वो समस्याएं होंगी, पर आज नहीं तो कल तो हमको इतना लगता है कि भैया गाजा का एकदम गज के लिए तरस जाएगा, उसमें कोई दो। अभी देख लीजिए, अभी गाजा की ये स्थिति कि एकदम परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। आप बताइए सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सुनील साहू पड़ेगा। क्या करते हैं आप? बस एजुकेशन ग्रेजुएट कर रहे हैं। क्या किस विषय में? वो राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र आर्ट से हैं। तो बताइए 24 का जो लोकसभा चुनाव है, अब कुछ समय बाकी रह गया, आप राजनीति शास्त्र की पढ़ाई भी कर रहे हैं जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार मोदी जी हैं। मोदी जी एजुकेशन में बढ़ोतरी दे रहे हैं, लोगों को उत्साह दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में देखिएगा पहले के भांति आज एजुकेशन हो गया, सिटी शहर में कोई भी चीज़ें होगी, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है। बाकी डेवलपमेंट बहुत सारा डेवलपमेंट कर गया। 70 साल पहले देखिए ना, 2014 से पहले देखिए कि मेरा भारत कहाँ था, मेरा भारत कहाँ था, आज मेरा भारत कहाँ पे है? विश्व गुरु के बनने के तलाक में है। उसके साथ पूरा विश्व के लोग, पूरा देश हैं, और यहाँ पे लोग विपक्ष वाले लगे हुए हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं। तो 70 सालों में उन लोगों ने क्या करके दिखाया? विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि ओबीसी को उनका हक नहीं मिल रहा है, दलितों को हक नहीं मिला, तो जातिगत जनगणना कराएंगे, सबको हक देंगे। वो जातिगत जनगणना हुआ है ना बिहार में, उसकी तुलना देखें ना, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें हैं, ये जाति गणना जनगणना करने से लोगों में भेदभाव करना, कहते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम में कहते हैं भेदभाव करता है, बीजेपी करता है, माहौल ख़राब करता है, बीजेपी ख़राब करता है, हिंदू मुस्लिम में बांटता है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ओबीसी का कितने वोट है, जनरल का कितने वोट है, अनुसूचित जनजाति की कितनी वोट है, वो तो बांट रहे हैं ना। वो अपने जातिगत जब कर रहे हैं, जातिगत जनगणना कर रहे हैं, तो बांट रहे हैं जाति में कि नहीं? आप भी ओबीसी समाज से आते हैं, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विपक्ष का जो भी एजेंडा है? मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोदी हैं
तो मुमकिन है। अब मोदी के साथ है, मोदी के साथ हैं, काम उनका सही है। काम उनका परफेक्ट है। जब तक मोदी रहेंगे, जब तक प्रधानमंत्री बनेंगे वो। राहुल गांधी के विषय में क्या आपके विचार हैं? ये बताइए, एक सेब है उसमें 4 भाग कीजिए और एक सेब है 1 भाग कीजिए, तो 4 में से एक बड़ा है कि 4 बड़ा है? एक सेब को 4 भाग कीजिए और एक सेब को 1 ही भाग रहने दीजिए, 2 भाग कीजिए, तो सबसे बड़ा कौन है? 2 भाग वाला ही हुआ ना। 4 लोग मिलके 4 भाग करके उसको खाएंगे, 4 भाग मिलके खाएंगे तो पूरा देश को खा जाएंगे, जैसे 70 साल में कांग्रेस ने खा के ख़त्म कर दिया। अभी सुधारने के कगार पे मोदी जी लाए, तो फिर कांग्रेस लाएंगे तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। आप ऐसा क्यों करेंगे? कांग्रेस 70 साल में देश को खा गई, मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया इन 10 वर्षों में कि लग रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है? 10 वर्षों में देखिए ना डेवलपमेंट क्या हुआ है। पब्लिक है वो बताएंगे ना क्या डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट बहुत सारे हुआ। सिटी देखिए, रोड बनना, रोड देखिए पहले कैसी रोड थी, और लाइट की सुविधा, हर घर लाइट पहुंचाने के लिए काम किए, हर घर जल पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। 2024 तक बोले हैं कि हर घर नल होगा, अब हर घर पक्का होगा। भले एक ही रूम होगा लेकिन हर घर पक्का होगा। तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी मिल रहा है। आइए हम और लोगों से जानते हैं, कई सारे बाहर के लोग आ रहे हैं। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? मुजफ्फरपुर से मैं आ रहा हूँ। अच्छा, यही यूपी से? नहीं, मुजफ्फरपुर बिहार से आ रहा हूँ। हाँ। अच्छा बताइए, 24 का जो लोकसभा चुनाव इस बार होने वाला है, 5-6 महीना बच गया है, क्या इस बार माहौल रहने वाला है? इस बार माहौल मोदी जी का लहर है। मोदी जी नीतीश कुमार भी रेस में है। नीतीश कुमार बिहार के हैं, वो बिहार को पूरा तरीके से चौपट करने में लगे हुए हैं, इसलिए कि उनका जितना जो भी नीति है सारा का सारा नीति फेल है। इस बार बीजेपी की लहर है और बीजेपी को सत्ता में आना चाहिए, तभी सही से विकास हो पाएगा। तो बिहार की जो दुर्दशा हो रही है उसको सुधारने के लिए बीजेपी का आना बहुत ही जरूरी है। बीजेपी की लहर तो कह रहे हैं पिछले 10 वर्षों से 14 में भी रही, 19 में भी रही, तो क्या इस बार क्रेज जब खत्म नहीं हो रहा है? 10 वर्ष तो हो गए। स्वाभाविक है, काम हो रहा है तो उनका क्रेज बढ़ेगा ही। लोग पब्लिक देख रही कि उनका काम हो रहा है। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग, हम लोग रहते हैं वहाँ, बेहतर जानते हैं कि अच्छी स्थिति नहीं है। वहाँ तो जातिगत जनगणना हो रही है। जातिगत जनगणना हो रही है, जातीय वैमनस्यता भी तो बढ़ रही है साथ साथ। अब तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जाति का इतना परसेंटेज है तो हमारा यहाँ पर बोलबाला होगा। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में वो डाल रहे हैं, इससे तो और ज़्यादा जाति के प्रति वैमनस्यता बढ़ेगी। जहाँ तक हम लोग सामाजिक एकीकरण की बात करते हैं, वहाँ इस तरह का विवाद अच्छा नहीं लगता। और देख रहे हैं अभी लगातार बिहार में किडनैपिंग हो रहा है, सब चीज़ को और तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए बिहार में हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए और एक सामाजिक एकीकरण व्याप्त हो सबों के बीच में। वो तो कह रहे कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिले हैं, दलितों के अधिकार नहीं मिले हैं, ब्राह्मणों को मारो, ठाकुरों को मारो, तो इस तरह की बातें होती हैं। ये तो एक आनंद मोहन जी का एक अपना आगे फ्रंट फुट पर आने के लिए इस तरह का उनका बहाना है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मुख्य बात ये है कि अगर मान लीजिए कि इस तरह की जाति जनगणना से पहले भी संविधान में हमारे यहाँ है कि सबों का आरक्षण दिया गया है। मोदी जी बाद में आए, उसने जनरल के लिए भी EWS के तहत आरक्षण दिया। हम तो संवैधानिक स्तर पर ही न जा सकते हैं। गठबंधन का असर, गठबंधन का असर तो दिख रहा है कि सबों में इतना ज़्यादा जो है सो अलगाव हो रहा है। और नीतीश कुमार जी हमारे ख्वाब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएं, वो तो शायद पूरा होगा नहीं होगा। आप बताइए मैडम, आप कहाँ से? बिहार मुजफ्फरपुर से है। आपको क्या लग रहा है, मोदी जी का काम अच्छा है या राहुल गांधी को आना चाहिए? मोदी जी का काम अच्छा है, हर तरीके से मोदी जी का काम अच्छा है। राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी को मैं लाइक नहीं करती। नीतीश कुमार पिछले 15 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रेस में हैं इस बार। प्रधानमंत्री के रेस में वो रहते, अगर वो अभी जैसे काम कर रहे हैं उससे बेहतर अगर वो काम करते तो। लेकिन उन्होंने इस तरह का वैमनस्यता बढ़ा दिया है जिसके वजह से हम लोग उनको लाइक नहीं करते हैं। ऐसा है कि बिहार से के हर घर से प्रत्येक महिला को वो निकाले जॉब के लिए, सब कुछ अच्छा किए, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारी कमियां हैं।
जो सही नहीं है। जो जातिगत जनगणना करा रहे हैं बिहार को कुछ लाभ इससे हम ही लोग देखती है? जातिगत जनगणना किए हैं, मैं एक शिक्षिका हूँ, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट जो इसको ले करके वो चल रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसा बहुत सारे मतलब उनका देख करके कह रही हूँ, जैसे किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा, अभी हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देना था, इसके लिए उन्होंने इतना ज़्यादा किसी चीज़ को मतलब क्या बताएं उसको घसीट के रख दिया। तो ऐसे करने से अच्छा नहीं फील हो रहा है। उनको तो सुशासन बाबू भी कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम उनका है। सुशासन बाबू तो अभी हम नहीं कह सकते, उनको कुशासन बाबू जरूर कहेंगे। अच्छा, जो गठबंधन हुआ है बिहार में नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव का, क्या है कुछ लाभ हो रहा है बिहार को? नहीं, बिल्कुल लाभ नहीं हो रहा। तेजस्वी जैसे नेता को लेकर के वो चल रहे हैं जिनको क अक्षर का भेंट नहीं है, लेकिन वो टीचर को मतलब राज्यकर्मी का दर्जा पे इतने ज़्यादा सवाल जवाब वो किए हैं जो उनको तो शोभा बिल्कुल ही नहीं देता, क्योंकि वो तो शिक्षित वर्ग से हैं नहीं, और नीतीश बाबू शिक्षित वर्ग से हैं, तो वो तेजस्वी को लेकर चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है।